गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.24। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1.24। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता दूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 1.24। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? टू लार्ज thin metal plates are parallel and close to each other. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. तो large metal plates एक दूसरे के parallel हैं इस तरह से and placed close to each other. दोनों एक दूसरे के पास पास रखी हुई हैं. Two large, ये large है मतलब यहां से infinity तक बहुत बड़ी है, quite long, और इस तरफ इधर भी इंफिनिटी की तरफ जा रही है, इधर बहुत लंबी प्लेट है। सिमिलरली ये वाली प्लेट भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, ऑल डायरेक्शन इनफाइनाइट लॉन्ग। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन दी हुई है क्वेश्चन में। उसके बाद ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स हैव सरफेस डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताऊं आपको। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। जब किसी सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हो, व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सम सरफेस, तो हम टर्म यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, या फिर आसान शब्दों में चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का मतलब होता है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इनर फेस पे, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं फेसेस, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर इनर सरफेस पे है ये नेगेटिव चार्ज। वैसे तो थिन मेटल प्लेट्स हैं तो इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसलिए मैंने इस तरफ बना दिया नेगेटिव चार्ज। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट वी से प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है। सिग्मा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपने फाइंड करना है व्हाट इज ई, व्हाट इज ई। ए पार्ट है इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट में फाइंड करना है आपने बी पार्ट इन आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, एंड सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपने इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स। अब ध्यान से देखना, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट कौन सा है। अगर मैं इसको नाम दे दूं प्लेट नंबर 1, इसको नाम दे दूं प्लेट नंबर 2, तो ये वाली, ये फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट में जो पार्ट है, रीजन है, उसको आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देखो, ये जैसे दो प्लेट्स हैं, दीज आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट हो गई और ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट हो गई। आपको फाइंड फील्ड करनी है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन मतलब इस तरफ, दिस इज द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट किस तरफ आ जाएगा, सेकेंड प्लेट के इस साइड। और बिटवीन द प्लेट्स आपको फाइंड करनी है यहाँ पर, यू हैव टू फाइंड फील्ड एट दिस। हम तीन रीजन बना देते हैं, कौन कौन से तीन रीजन है। ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, ए पार्ट के लिए आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, ये वाला बी पार्ट के लिए है आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, और ये बीच वाला जो है सी पार्ट बिटवीन द प्लेट्स। अब एक बात और बता दूं आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज है शीट के ऊपर तो फील्ड लाइंस अवे जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट में भी अवे जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से राइट में भी अवे जाएंगी।
अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन नेगेटिव के टूवर्ड आती हैं, इधर से भी नेगेटिव, हर तरफ से टूवर्ड आती हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, इन्हीं प्लेट्स को अगर फ्रंट व्यू देखें, ये तो जैसे मैंने दिखाया था ना सारी फेसेस देख लेते हैं, अगर फ्रंट व्यू देखें, दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई हैं। प्लेट्स का एरिया क्या है? बिटवीन द प्लेन ऑफ बोथ। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट प्लेट है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये सेकंड प्लेट है। हमें फील्ड फाइंड करनी है आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट यहाँ पर, हमें फील्ड फाइंड करनी है आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट यहाँ पर, और यहाँ पर बिटवीन द प्लेट्स इसी पार्ट है। सबसे पहले ए पार्ट के लिए कैलकुलेटर करें। और एक और बात सुन लो, थिन शीट के कारण, एक लेयर है ना पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण फील्ड की वैल्यू होगी, एक सिंगल लेयर के कारण फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। पॉजिटिव है तो उसके अवे जाएगी, नेगेटिव है तो उसके टूवर्ड आएगी। अब यहाँ पर ए पॉइंट पे देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है ना वन वाली प्लेट पे, ऑन प्लेट वन देयर इज पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण फील्ड अवे जाएगी, वन के कारण फील्ड अवे। टू वाला जो प्लेट है नेगेटिव चार्ज है, टू वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये खींचेगा फील्ड लाइंस को अपनी तरफ। तो ए पॉइंट पर टू के कारण टू वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी, फील्ड लाइन की डायरेक्शन जिस तरफ होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो टू वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी E2। अब फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्लस सिग्मा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है। प्लस सिग्मा के कारण फील्ड कितनी बनेगी? प्लस सिग्मा के कारण फील्ड बनेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड माइनस सिग्मा के कारण E2 फील्ड कितनी बनेगी? माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस साइन मैंने डायरेक्शन से ही शो कर दिया, तो इसके कारण फील्ड बनेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम वेक्टोरियली डायरेक्शन रखें, लेट वी से इस तरह वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव रखी है, इस तरह वाली डायरेक्शन नेगेटिव रखी है, तो ये वाली वन के कारण आप नेगेटिव लिखोगे, नो डाउट चार्ज पॉजिटिव है इसके ऊपर, बट फील्ड वेक्टर है, नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रही है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, और नेगेटिव वाली को ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई प्लस सिग्मा। वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है, साइन कौन बताएगा? एरो, डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये दोनों फील्ड्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो नेट फील्ड एट ए 0, नेट फील्ड एट ए मतलब ए वाले पॉइंट पे इज इक्वल टू 0 आई। अब बी वाले पॉइंट पे देखते हैं, बी वाले पॉइंट पे वन के कारण अवे जाएगी, वन पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके कारण अवे जाएगी, इट इज गोइंग अवे E1, और टू के कारण टू नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा, टू के कारण फील्ड E2, दोनों फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, these two also cancel each other, तो नेट फील्ड एट B, नेट फील्ड एट B, ये भी 0 आई, तो इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब बिटवीन द टू प्लेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। बिटवीन द टू प्लेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर C पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखना, पॉजिटिव के कारण अवे जाएगी फील्ड, तो वन की फील्ड यहाँ से इस तरफ हो, अवे, पॉजिटिव से अवे जा रही है। टू वाली प्लेट देखें, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करेगी ना फील्ड को, इस पॉइंट पर टू की फील्ड अट्रैक्ट करेगी, तो टू के कारण फील्ड किस तरफ बनेगी? ये डायरेक्शन होगी E2 की। अब हमने क्या देखा, E1 एंड E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 एंड E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है। E1 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट सिग्मा दी हुई है। अब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए ना, देखो वन के कारण फील्ड इधर, टू के कारण फील्ड इधर, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर एक्टिंग टुवर्ड लेफ्ट, तो दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी, नेट फील्ड यहाँ पर कितनी बनेगी? बिटवीन द टू प्लेट्स फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड एट C is equal to sigma by epsilon naught. This is the answer for first, second and third part. I hope आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से री
दोबारा से वीडियो को चला के आप देख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।